बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं। तो छोटे छोटे से एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं कि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, उसके बाद रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले देखें रो और कॉलम वगैरह ये क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन की फॉर्म में देखें, यूनिट मैट्रिक्स किस तरह का होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास ये डायगोनल में नंबर 1 हो और बाकी ये 0 0 और इस तरह 1 हो। इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, जैसे 1 और 2। इसमें देखिए कॉलम 2 बन रहे हैं, लेकिन इस तरफ को पढ़े हॉरिजॉन्टली तो एक ही रो बन रही है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किस तरह होता है? जिसमें कॉलम एक होता है, जैसे यहाँ 1 और 2 है। अब यहाँ पे रोज जो है इधर को 1 और 2 है, लेकिन कॉलम नीचे को पढ़े वर्टिकली तो एक ही कॉलम है। तो अगर एक कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके तमाम नंबर 0 होते हैं। ये तो सबसे ईजी है, आसानी से देकर पता चल जाएगा। अगर मैट्रिक्स के अंदर 0 0 दिया गया, सारे नंबर 0 है, बेशक 1 हो, 4 हो या 6 हो, जितने भी हो, अगर वो 0 0 है तो वो नल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें सिर्फ एक रो है, तो जिसमें एक रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? रो मैट्रिक्स। बस नाम लिखने हैं, इसलिए मैंने कहा था ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। इनकी डेफिनेशन है सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, अभी मैंने ऊपर समझाई है आपको, तो उसके बाद तो आप देख के आराम से इनके नाम बता सकते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर वैल्यू 0 है, तो 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नल। ये नल भी है, और अगर इसमें देखें तो इसमें रो भी सिर्फ एक है, और अगर देखें तो इसमें कॉलम भी सिर्फ एक है, तो इसलिए इसमें तीनों खसूसियत है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये तो सेम टू सेम यही है जो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक यही मैट्रिक्स होता है। तो ये आसानी से हम लोग बता देंगे कि यूनिट मैट्रिक्स है। सिर्फ डायगोनल में नंबर होने चाहिए, ये डायगोनल होती है। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन, ये आगे जाके फिर से आएगी। नेक्स्ट चलते हैं 4 वाला, तमाम नंबर 0 हैं तो 0 हो तो इसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसका मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स। देखे छोटे छोटे से थे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, मेन चीज इनकी डेफिनेशन है। आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है, इनकी बुक से हेडिंग बनी होगी, आराम से आपको मिल जाएंगी, तो बाकी ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। आगे वाले भी ऐसे एमसीक्यूज टाइप, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखे, आइडेंटिफाई रो, कॉलम और स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी रो कॉलम तो वही हुआ, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर की ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, यहाँ साइडों की जगह पे आ जाएंगी रो और कॉलम। रेक्टेंगल ऐसी साइड होती है जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, यहाँ पे क्या होगा? जिसकी रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, अब आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स। और चूंकि इसकी रो और कॉलम भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसको हम रेक्टेंगल भी वैसे कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसकी रो भी 2 और कॉलम भी 2 इक्वल हो तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी देखें 2 रोज 3 कॉलम इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल। इसकी भी रो और कॉलम इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? स्क्वायर। इसके भी रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 3 रो और 2 कॉलम है तो ये भी क्या होगा हमारे पास? रेक्टेंगल। इसमें भी देखें रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल भी होगा, और एक ही रो है तो रो भी होगा। सबसे पहले तो इसमें रो मैट्रिक्स की खूबी है, और इसके अलावा ये रेक्टेंगल पे भी पूरा उतरता है। रेक्टेंगल, यहाँ पे देखें 3 रो 3 कॉलम बराबर है तो इसका मतलब स्क्वायर। यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम तो इसका मतलब रेक्टेंगल। बराबर नहीं है,
रोज 2 हैं और सॉरी रोज 3 है और कॉलम 2 है, तो इक्वल नहीं है तो मतलब रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। मैंने कहा था ना डायगोनल वाला आगे फिर से आएगा। डायगोनल कौन से नंबर होते हैं? पहले और आखिरी नंबर को मिलाने वाली लाइन, पहले और आखिरी नंबर को मिलाने वाली लाइन, पहले और आखिरी नंबर मिलाने वाली लाइन। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ डायगोनल के नंबर हो उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो सारे वैसे डायगोनल है, यानी डायगोनल के अलावा जो नंबर है ये वाले, ये उनमें क्या होते हैं? 0 0। देखें बाकी सभी के वो नंबर 0 0 है। अब डायगोनल का अगला स्टेप होता है स्केलर। अगर डायगोनल के नंबर इक्वल हों, जैसे ये देखिए 5 5 इक्वल है, यहाँ 3 0 इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल हो तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा वो पीछे भी हमने लिखा था, जहाँ पे डायगोनल वाले नंबर में 1 1 आए। इक्वल तो होगा ही 1 1, लेकिन और कोई नंबर नहीं, 2 2 3 3 नहीं हो सकता, बस 1 1 ही होना चाहिए। तो ये मैंने आपको तीनों का फर्क बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 1 तो नहीं है लेकिन सेम है, अगर इक्वल हो डायगोनल के नंबर तो उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपली बस डायगोनल होगा। यहाँ पे भी इक्वल नहीं है तो ये भी सिंपली डायगोनल होगा। ये भी दोनों इक्वल हैं 2 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? स्केलर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड ट्रांसपोज। अब ये थोड़ा हल करने वाला है, तो थोड़ा क्या है, बस एक स्टेप है इसमें भी। ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड करना है। ट्रांसपोज का सिंबल होता है टी, तो ये ट्रांसपोज का सिंबल आ गया। एक स्टेप जरा बढ़ा लेते हैं वरना तो ये एक स्टेप में भी खत्म हो सकता है। 2 3 4 5, यहाँ पे इसके ऊपर भी टी लिख देते हैं, दोनों तरफ टी आ गया। ये टी ट्रांसपोज को शो कर रहा है, तो ये तो ए टी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो टी खत्म हो जाएगा। और ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ये जो हमारे पास यहाँ पे रो की फॉर्म में वैल्यू है, ये नीचे को आ जाएगी कॉलम की फॉर्म में, यानी कि 2 और 3। इसी तरह जो आगे वाली फिर ये रो है, ये इधर कॉलम बन जाएगा 4 और 5, यानी रो को कॉलम बना दिया तो ये ट्रांसपोज आ गया। तो वैसे तो मैंने कहा था एक स्टेप का डायरेक्ट यहाँ से आप ये भी कर सकते थे, लेकिन चले अब शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, एक स्टेप बढ़ा लें तो बेहतर है। इसी तरह यहाँ पे भी बी का भी ट्रांसपोज ले लिया, और इधर 3 7 और 6 इसका भी हमने ले लिया ट्रांसपोज। और यहाँ बी का ट्रांसपोज तो रहेगा, और इसका ट्रांसपोज खत्म करेंगे तो 3 7 और 6। इसी तरह यहाँ सी का ट्रांसपोज 5 -2 और 4। और जब ओपन करेंगे ट्रांसपोज तो ये जो रो है, एक ही रो है, अब वो कॉलम बन जाएगी 5 -2 और 4। यहाँ पे एक ही कॉलम था वो रो बन गई, यहाँ रो थी वो कॉलम, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? डी। डी का ट्रांसपोज 2 5 3 6 4 और 7। तो डी का ट्रांसपोज तो वैसे ही लिख लेंगे। ये रो जो है 2 5 इसको बना लेंगे कॉलम, ये 3 6 को बना लेंगे कॉलम, 4 7 हम लोग बना लेंगे कॉलम। तो ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। ये भी इसी तरह 2 स्टेप में, वैसे ये भी एक स्टेप में हो सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो हम 2 स्टेप तो कम से कम बना लेते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स तो साथ लगा देंगे बस, नेगेटिव। यहाँ आ गया माइनस और इधर भी आ गया माइनस, -3 0 5 और 6। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये 0 माइनस प्लस -5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 6, यानी अंदर वाली वैल्यू जितनी भी होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का तो कोई साइन नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है, ना प्लस ना माइनस, इसलिए 0 वैसे ही आ जाएगा, बाकी सबके साइन चेंज हो गए। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस भी, और यहाँ पे भी आ गया माइनस, -3 3 -2 और 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस भी। अब माइनस को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस होगी, प्लस वाली माइनस होगी, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस ही,
ये अब बाहर भी माइनस, तो यहाँ आ गया -9 1 1 और -7, तो यहाँ आ गया -c, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस +9 -1 -1 और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस, तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि नीचे ये चीज़ प्रूव करें, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो क्या वो वापस ही आ जाएगा। पहले तो लिखते हैं हम लोग ए की वैल्यू 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे ज़रा डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इधर भी डायरेक्ट रो को कॉलम में चेंज, 2 3 बन गया कॉलम, 4 5 ये भी बन गया कॉलम। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज, तो ये फिर से रो कॉलम तो इस फॉर्म में चली जाएगी, ये रो कॉलम तो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो देखें ये दोबारा वही वैल्यू आ गई है कि, तो फिर नीचे लिख सकते हैं टी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस एक को आ गया। सेम इसी तरह अब हम बी वाली करेंगे। बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 7 6 5 और 8, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो बन जाएगी हमारे पास कॉलम और ये 5 और 8 भी बन गया कॉलम। इसी तरह बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास 7 और 5 और 6 और 8। आप देखें ये दोबारा वही वैल्यू आ गई है शुरू वाली, तो इसका मतलब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस बी के इक्वल आ गया, तो ये भी प्रूव हो चुका है। नीचे बेशक लिख दें हैंस प्रूव्ड, और इधर भी लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उन्होंने कहा है शो करें कि ये एल जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, अगर एल का ट्रांसपोज जो है वो एल के इक्वल आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस हमने इसका क्या करना है ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेते हैं एल ट्रांसपोज, ये जो रो है ये हमारे पास बन जाएगी कॉलम 2 3 और 4। इसी तरह ये रो जो है 3 -2 और 5 ये भी बन गई कॉलम, 4 5 और 0 ये भी बन जाएगी कॉलम। तो ये हमारे पास देखें अब देखें कोई नंबर में चेंज हुआ है, पहला नंबर 2 2 3 3 4 4 3 -2 5 4 5 और 0, देखें वही वैल्यू रही है, हालांकि हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया था। तो इसका मतलब एल टी का ट्रांसपोज जो है वो एल के ही इक्वल आ गया, तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डेफिनेशंस इसमें मेन एक्सरसाइज तो देखें हमारी 10 मिनट में होगी। आखिर पे 2-3 बस क्वेश्चन थे, लेकिन शुरू वाले जो क्वेश्चन है वो है तो छोटे एमसीक्यूज टाइप हैं, लेकिन उनमें मेन चीज़ उनकी डेफिनेशंस है, तो आप लोगों ने अच्छी से उनकी डेफिनेशन जरूर याद